हेलो बच्चों, मैं आप लोग का सुशील क्लासेज में स्वागत करता हूं। मैं आज पढ़ाने जा रहा हूं कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट और यूज टू, उर्दू का प्रयोग कब होता है। इस वीडियो में आप लोग का क्लियर हो जाएगा। और मैं इस वीडियो में इस तरह आप लोग को क्लियर कर रहा हूं ताकि ये वीडियो पूरा अच्छी तरह से आप लोग को समझ में आ सके। ठीक है, ये देखिए प्रयोग करते हैं यहाँ पर। पहले देखिए कैन का प्रयोग कहाँ होता है। कैन का अर्थ सकना के अर्थ में होता है। जिन वाक्यों के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं तथा जिनमें योग्यता, क्षमता, संभावना व समर्थ प्रकट हो उसमें कैन उसे कैन की सहायता से बनाते हैं। ठीक है, समर्थ प्रकट हो उसे कैन की सहायता से बनाते हैं। कूड़ का प्रयोग कहाँ करेंगे। कूड़ का अर्थ सकता था, इसी का पास्ट टेंस, इसी का पास्ट फॉर्म है। कैन का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, कूड़। ठीक है, अब मे का प्रयोग शक्ति है, शक्ति के अर्थ में, लेकिन जहाँ पर इच्छा, आशीर्वाद, संभावना प्रकट हो उनमें करते हैं। ठीक है, अब देखिए माइट का प्रयोग। माइट का अर्थ होता है सकता है के अर्थ में, लेकिन दूर की संभावना या कम संभावना के लिए करते हैं। ठीक है, जिसे कम संभावना हो सके या आज्ञा के लिए प्रयोग करते हैं। साफ साफ कर देंगे हम लोग। सूड का प्रयोग। सूड का अर्थ होता है चाहिए। इसका प्रयोग कर्तव्य, परामर्श या सुझाव, अनुमान, संभावना या उद्देश्य को प्रकट किया जा रहा है उनमें करते हैं। साफ साफ कर देंगे। ठीक है बच्चा, सूड का प्रयोग कहाँ करेंगे, चाहिए के अर्थ में। इसका उपयोग कर्तव्य, परामर्श या सुझाव, अनुमान, संभावना के लिए करते हैं। मस्ट का प्रयोग चाहिए के अर्थ में करते हैं। इसमें तीव्र अनिवार्यता, दृढ़ निश्चय, विश्वास, इसमें मतलब कोई भी अनिवार्य अच्छा काम रहेगा और दृढ़ निश्चय का रहेगा, उसमें हम लोग क्या करेंगे बच्चा, इसमें किसका, मस्ट का प्रयोग। देखिए शुड और मस्ट का अर्थ चाहिए होता है। देखिए यहाँ पर लिखा है मैं कर सकता हूँ, ये पहला एग्जाम्पल देखिए। तो मैं कर सकता हूँ, इसके पास क्या बचा, इसके पास एबिलिटी है, योग्यता है, क्षमता है। तो आई, देखिए पहले हम लोग क्या बनाएंगे, मैं का मीनिंग आई हो जाएगा। अब सकता हूँ की मीनिंग कैन, आई कैन, करना का डू, आई कैन डू, आई कैन डू, आई कैन डू हो गया। अब चलते हैं आई कैन दूसरा पर, देखिए क्या दिया है, मैं जा सकता था, मैं जा सकता था। देखिए तो इसी का ये कैन का कुड, कैन का दूसरा फॉर्म है सकता था। तो सकता था का मीनिंग क्या लगेगा, कुड। देखिए तो मैं का मीनिंग क्या हो जाएगा, कहोगे सर आई, आप लोग खुद बोलोगे आई होता है। अब सकता था का मीनिंग क्या होती है, कुड, COULD, आई कुड, आई कुड, आई कुड गो, आई कुड गो। तीसरा देखिए, देखिए पक्षी उड़ सकती है, तो बर्ड मीन्स पक्षी। अच्छा, बर्ड मीन्स पक्षी। शक्ति का एक कैन, क्योंकि देखो शक्ति के अर्थ में ये प्रेजेंट से मतलब वर्तमान काल में है, तो कैन लगाएंगे। और उड़ना क्या हो जाएगा, फ्लाई, समझ में आया, बर्ड फ्लाई। अब इसमें का कुछ एग्जांपल जो बचा है आप लोग लगाओगे इसमें। आप जा सकते हो, इसमें दूसरा एग्जांपल देखिए, इसमें का दूसरे लाइन का पहला एग्जांपल यह है, आप जा सकते हैं, जा सकते हो। ठीक है, आप जा सकते हैं, चाहे आप जा सकते हो। देखिए बताइए इसमें क्या कह रहा है, इसमें मे का प्रयोग शक्ति, सकते के अर्थ में, तो सकते हैं हो गया है, लेकिन यहाँ पर इच्छा, आशीर्वाद, इसमें क्या रहा है, इच्छा भी आ रही है, आप जा सकते हो, आज्ञा आ रहा है। तो आज्ञा के लिए भी क्या करते हैं, किसका प्रयोग, आज्ञा के लिए भी करते हैं मे का प्रयोग। तो यू मैंने होता है आप, तो सकते का मीनिंग लेंगे मे, यू में, आ जाना का मीनिंग क्या हो जाएगी, गो, यू में गो, समझ में आया, यू में गो। अब देखिए यू में हो जाएगा। दूसरा देखिए वर्षा हो सकती है। अब बताइए वर्षा हो सकती है, मतलब वर्षा हो सकती है, यहाँ पर मौसम का नाम इसलिए कह रहे हैं, क्या प्रयोग करेंगे, ईट का। अब देखिए ईट में क्योंकि संभावना है, वर्षा हो सकती है, कोई गारंटी नहीं है। ईट में रेन, बस खत्म हो जाएगा। भगवान करे तुम खुश रहो। ठीक है बच्चा, तीसरा देखिए, भगवान करे कि तुम खुश रहो, तो क्या हो जाएगा बच्चा, देखिए तो हो जाएगा गार्ड, भगवान, गार्ड में, यहाँ पर इच्छा प्रकट हो रही है, तभी का गार्ड में तुम खुश रहो, यू लिव लॉन्ग, यू लिव, अरे यू हैप्पी, खुश रहो बस। यहाँ पर लिव लॉन्ग नहीं रहता तो आप क्या करते, भगवान करे कि तुम जीवित रहो, तो गार्ड में यू हैप्पी, साफ साफ यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, शायद तुम जियो। अब बताइए बच्चा, शायद का भी प्रयोग आ गया है यहाँ पर, तो क्या करेंगे, शायद तुम मे का प्रयोग कर देंगे, तो हो जाएगा यू में लिव, यू में लिव, शायद तुम जियो हो जाएगा। अब चलते हैं, इसमें कुछ एग्जाम्पल बचा है, मुझे हंसना चाहिए। तो बताइए चाहिए का अर्थ क्या होता है, शुड का अर्थ चाहिए होता है। तो बताइए मुझे, तो मुझे का मीनिंग क्या होगी, आई। अब यहाँ पर चाहिए का मीनिंग क्या होगी, शुड, आई शुड लाफ, आई शुड लाफ, साफ साफ लिख देंगे। ठीक है बच्चा, उसे गाना चाहिए, उसी का मीनिंग क्या लगाएंगे आप, ही, और शुड
ही शुड गाना क्या हो जाएगा, सिंग, ही शुड सिंग। ठीक है, अब चलते हैं अगले एग्जाम्पल पर। हमें देखना चाहिए, तो वी माने हमें, शुड माने चाहिए, शुड मीन्स चाहिए, देखना क्या हो जाएगा, सी। इसमें फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ठीक है बच्चा, हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, वी माने हमें। अब देखिए शुड मीन्स चाहिए, वी शुड सम्मान करना, रिस्पेक्ट, 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 वी शुड रिस्पेक्ट। ठीक है, वी शुड रिस्पेक्ट, हमें सम्मान करना चाहिए किसी, अपने माता पिता का। अवर पेरेंट, वी के साथ अपने का मीनिंग लगाते हैं, अवर पेरेंट्स, पेरेंट्स, समझ में आया। यहाँ पर अच्छी तरह से देखेंगे। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर, देखिए अब इसमें जो एग्जाम्पल बचा है आप लोग लगा सकते हैं। हम, मुझे मंदिर जाना चाहिए, इसमें क्या हो रहा है, अनिवार्यता का प्रकट हो रहा है, तो अनिवार्यता के लिए प्रयोग क्या करते हैं, मस्ट, MUST। देखिए मुझे मंदिर जाना चाहिए, तो आई माने मुझे, चाहिए का मीनिंग क्या होती है, मस्ट, MUST, मस्ट। ठीक है, आई माने मुझे, मस्ट माने चाहिए, गो माने जाना, टेम्पल माने मंदिर। देखिए आई मस्ट गो टू टेम्पल, गो टू, यहाँ पर टू छूट गया। ठीक है, यहाँ पर टू देख लेंगे, आई मस्ट गो टू टेम्पल। ठीक है, हमें स्कूल हम, अब यहाँ ध्यान दीजिए, हम स्कूल जाया करते थे, तो यहाँ पर एक लिखे हैं पॉइंट बनाकर, यूज टू उर्दू का प्रयोग कब करते हैं, नियमित रूप से कार्य करने के लिए करते हैं। नियमित रूप से, कोई भी, जिससे मतलब इसमें आदत, जैसे आदत रहे, आदत के लिए भी, और नियमित रूप से जैसे मतलब हम जाया करते थे, तुम खाया करते थे, हम पिया करते थे, हम पढ़ा करते थे, हम 12 में रोज स्कूल जाया करते थे, हम ट्यूशन आया करते हैं। इसमें किसका प्रयोग होता है, ऊ टू या इज टू का प्रयोग। तो अब हो जाएगा, जैसे हम स्कूल जाया करते थे, तो हो जाएगा यहाँ पर वी हो जाएगा। यहाँ पर मीनिंग देखिए अच्छी तरह से, वी हो जाएगा, वी हो जाएगा। अब देखिए करते थे का मीनिंग क्या हो जाएगा, इस दोनों में से कोई एक का प्रयोग करेंगे, दोनों में से कोई एक प्रयोग। यूज टू जो वुड प्रयोग कर दो, तो यूज टू हम लोग कर देते हैं, यूज्ड टू, यूज्ड टू, वी यूज्ड टू। ठीक है, वी यूज्ड टू गो टू स्कूल, गो टू स्कूल, समझ में आया, गो टू स्कूल। अब इसका देखिए यहाँ पर, तुम पान खाया करते थे, यू माने तुम, अब यू टू वुड का प्रयोग कर सकते हो, WUD वुड हो गया, यू वुड ईट मीन्स, देखो यू ईट तुम खाया करते थे क्या, बेटल, BETEL। अब ध्यान से देखिए, यू यू वुड ईट बेटल, ईट का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ईट का प्रयोग इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग पान और जो भी चबाने वाला रहता है उसका प्रयोग कहाँ करते हैं, इसलिए करते हैं च्यू, च्यू मीन्स चबाना, यू वुड च्यू बेटल। ठीक है, अब ये मतलब आप लोग को इसमें समझ में आ जाएगा कि कैन, कुड, में, माइट, शुड, मस्ट और वुड, यूज टू। थोड़ा इस संक्षिप्त वीडियो में आप लोगों को कुछ समझ में आ गया होगा। ये दूसरे छात्रों को प्रेषित करो, भेजो, ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा सके। यह वीडियो देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।